श्री गणेश अंक में राजस्थान के श्री गणेश क्षेत्र। राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा है, वैसे ही प्रसिद्ध है अपनी सुदृढ़ धर्मनिष्ठा एवं भक्ति भावना के लिए भी। राजस्थान की आस्तिक जनता का मस्तक भगवान श्री गणेश जी के चरणों में सदा ही नत है। श्री गणेश का राजस्थानी साहित्य में स्मरण एवं राजस्थानी भूमि पर गणेश मंदिरों की अवस्थिति इसके प्रबल प्रमाण है। अनेक सहयोगियों के द्वारा प्राप्त विवरण के आधार पर आगे इन मंदिरों का यत्किंचित वर्णन किया जा रहा है। जोधपुर। शहर में गणपति के मंदिर मूर्तियां स्थान स्थान पर दर्शनीय हैं। चांदपोल दरवाजे के बाहर दरवाजे के सम्मुख रामेश्वरम के मंदिर की मूर्ति दर्शनीय है। सनावड़ा गणेश जी की मूर्ति इतनी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, परंतु प्रत्येक बुधवार को दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ रहती है। सोजतियाँ गेट के छतरी पर हर समय दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। पिछियाक जोधपुर। बिलाड़ा नगर के उत्तर की ओर स्थित ये ग्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। इस ग्राम के दक्षिण दिशा में राजा बलि का मंदिर और गजानन जी के स्थान दर्शनीय हैं। इस स्थान पर गणेश जी का एक प्राचीन देवालय था, जिसके अवशेष रूपी पत्थर ग्राम के आसपास यत्र तत्र बिखरे दिख पड़ते हैं। इस स्थान के गणेश जी बड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते हैं तथा प्रायः रात्रि जागरण का भी यहाँ आयोजन होता है। इस स्थान के आसपास बिखरे हुए गणेश जी के देवालय की छोटी बड़ी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएं पिछियाक ग्राम के अन्य स्थानों पर रखी हुई हैं। इन प्रतिमाओं से एक बड़ी सुंदर प्रतिमा इसी ग्राम के पास वाले जसवंत सागर नामक बांध झील में खोदे गए खारोलों का लांबड़ो नामक अरहठ पर रखी हुई हैं। संभव है गणेश जी की प्राचीन प्रतिमाएं अन्य स्थानों पर भी रखी हुई हों। घटियाला। जोधपुर के पास एक जगह पर एक प्राचीन पाषाण स्तंभ है, जिस पर गणेश स्तुति का लेख उत्कीर्ण है। इसका समय सन 862 ईस्वी है। स्तंभ के शिखर पर 4 गणेश 4 दिशाओं की ओर मुंह किए पीठ से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। रायपुर पाली। यहाँ गणेश जी महाराज का एक प्राचीन मंदिर है। गणेश जी की मूर्ति चमत्कारी होने से हजारों नर नारी यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। गणेश जी के मंदिर के सामने ही एक गणेश तालाब है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। जयपुर। यहाँ की मोती डोमरी की मूर्ति दर्शनीय है। यहाँ भी प्रति बुधवार को दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। यहाँ की पुरानी राजधानी आमेर के मंदिरों में स्थित गणपति की मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। गलता तीर्थ के शिव मंदिरों में भी गणपतियों मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। यहाँ के विश्वेश्वर मंदिर में एक अत्यंत प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा है। सिद्ध गणेश। सवाई माधोपुर स्टेशन से 5 मील दूर एक पर्वत शिखर पर सिद्ध गणेश का मंदिर है। कहा जाता है कि ये गणेश जी मेवाड़ के इतिहास प्रसिद्ध राणा हमीर के
आराध्य देव थे। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के बीच इस स्थान से कुछ दूर पहाड़ पर चौथ माता जी का मंदिर है। वहाँ एक गणेश मूर्ति है जिसके आगे विगत कई वर्षों से एक अखंड ज्योति जल रही है। बरुंधन बूंदी आमथुन ग्राम के श्री पांचांग शाह को इसका स्वपादेश हुआ, साथ ही कुछ चमत्कार भी हुए। अतः उन्होंने वरुंधन में गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इसमें उपस्थित गणेश जी की पूजन से अन्य भक्तों की भी कामनाएं पूर्ण हुई। अतः क्रमशः जन सहयोग से मंदिर का विस्तार होता गया। मंदिर के पास एक कुंड भी है। इस क्षेत्र का ये प्रसिद्ध मंदिर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर स्टेशन से दक्षिण पूर्व की ओर गिरि श्रृंखलाओं से घिरा भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध और हमीर का रणथंभौर दुर्ग पर्वत के ऊपर बना हुआ है, जहां लाखों निवासियों के आराध्य सिद्धिदाता भगवान गजानन का सुप्रसिद्ध तीर्थ है। मुसलमानों के बहुत दिनों तक अधिकार में रहने के कारण प्राचीन मंदिर तो नष्ट कर दिया गया, पर भगवान गजानन के श्री विग्रह की केवल सूंड मात्र ही पूर्ण रूप से अक्षुण्ण है। दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की परम मनोरम प्रतिमाएं हाथों में चंवर लिए शोभित हैं। ये स्थान गणपति का सिद्ध पीठ है। मंदिर आधुनिक है पर बड़ा ही भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ सभी प्रकार के मंगल अनुष्ठान और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। राजस्थान की प्राचीन ख्यालों, वार्ताओं, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों में विक्रम की 6वीं शताब्दी से ही अनेक स्थानों पर इसका भव्य वर्णन मिलता है। आषाढ़ और कार्तिक मास में खेतों की बुआई के पूर्व यहाँ का कृषक वर्ग गणपति नूतन निमंत्रण देने के लिए सहस्त्रों की संख्या में नित्य आता है। विवाह शादियों के समय तो गणेश जी को नौतने वालों का तांता ही लगा रहता है। श्री केशवराय पाटन ये स्थान कोटा जंक्शन से 5 मील दूर है। यहाँ चरमनवती चंबल नदी में विष्णु तीर्थ है। उसके तट पर भगवान श्री केशवराय की चतुर्भुज मूर्ति का मुख्य पीठ स्थित है। मुख्य मंदिर के चारों ओर मंडप में कई देवताओं के मंदिर हैं। उनमें से एक मंदिर गणेश जी का भी है। उदयपुर घाटेश्वर मंदिर के बाहर तोरण सदृश 2 खंभों पर गणेश जी एवं नारद जी के मंदिर हैं। ये मंदिर मेवात की उत्कृष्ट शिल्पकृति के नमूने हैं। चित्तौड़गढ़ गणेश पोल के पास की एवं प्रत्येक द्वार पर अंकित गणपति की मूर्तियां दर्शक के मन को अकस्मात मोह लेती हैं। जिस भूमि पर बार बार सतियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जीते जी आग में जल करके अपने कंचन सी कमनीय काया को भस्म करके अपने नाम को अमर कर दिया, वहाँ भी मंगलदाता गजानन की कई मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उदयपुर शहर में गणेश घाटी की गणेश मूर्तियाँ एवं किले के दरवाजों पर अंकित मूर्तियाँ भी दर्शनीय हैं। शिव मंदिरों में भी गणपति की छोटी बड़ी मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। एक लिंग जी उदयपुर से नाथद्वारा जाते समय मार्ग में हल्दी घाटी और एक लिंग जी का स्थान आता है। एक लिंग जी का मंदिर विशाल है। ये मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर
इंद्र सागर नामक स्थान है। सरोवर के पास गणेश जी का एक मंदिर है। गोगुंडा उदयपुर, यहाँ से 2 मील की दूरी पर गणेश जी का विग्रह स्थित है। यह मंदिर बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर वर्ष में एक बार गणेश चतुर्थी पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। सोहागपुर, इसके पास ही भग्नावस्था में एक शिव मंदिर है। मंदिर के सभा मंडप के ऊपरी भाग पर उत्कीर्ण नृत्य करती हुई गणेश मूर्ति है। इस मूर्ति के 6 हाथ हैं। शंकरगढ़, यहाँ अनेक मंदिर हैं जिनमें एक जगह नृत्य मुद्रा में एक षडभुजी गणेश मूर्ति है। जालोर, जालोर दुर्ग के गणपति की मूर्तियां दर्शनीय हैं। मकराने के पत्थर पर बनी हुई मूर्तियां देख करके मन म्यूर नाच उठता है। प्राचीन काल की स्थापत्य कला का सुंदर रूप यहाँ के किले में दृष्टिगोचर होता है। नागौर, लगभग 7वीं शताब्दी में बने नागौर के दुर्ग में गणपति की विशाल मूर्ति दर्शनीय है। यद्यपि पूर्ण देखभाल के अभाव में किले की मूर्ति का दृश्य इतना मनोरम नहीं रह गया है, तथापि यहाँ प्राचीन काल की पूजा का स्वरूप अवश्य दृष्टिगोचर होता है। भीलवाड़ा, यहाँ मूलचंद श्री गणेश अंक में पंजाब कश्मीर के गणेश स्थल पटियाला पंजाब, श्री नैना देव जी, श्री गौरी देवी जी, श्री सत्यनारायण जी आदि के मंदिरों में श्री गणेश की सुंदर मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। अचलेश्वर, अमृतसर पठानकोट लाइन में बटाला स्टेशन से 4 मील पर यह स्थान है। यह स्थान भगवान श्री गणेश की लीला स्थली रह चुकी है। मंदिर के समीप एक सुविस्तृत सरोवर है। यहाँ मुख्य मंदिर में शिवलिंग तथा स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति है। उत्तर भारत में स्वामी कार्तिकेय का ये तो एक ही मंदिर है। कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक शिष्टता को लेकर के श्री गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय में विवाद हो गया। भगवान शंकर ने इन लोगों से पृथ्वी पर दक्षिणा करके श्रेष्ठता का निर्णय कर लेने का निर्देश दिया। इस पर गणेश जी ने माता पिता जी की परिक्रमा कर ली और वे ही विजय मानेंगे। पृथ्वी परिक्रमा को निकले स्वामी कार्तिकेय को मार्ग में जब ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने आगे की यात्रा व्यर्थ समझी और वे वहीं अचल रूप में समाधि में स्थित हो गई। पीछे भगवान शिव पार्वती जी के साथ वहीं उनसे मिलने आए। बैजनाथ कांगड़ा, बैजनाथ के षडभुज गणेश यहाँ के प्रसिद्ध एक शिव मंदिर में अवस्थित हैं। इनके हाथों में वे ही आयुध हैं जिनका वर्णन श्री ज्ञान देव ने अपने ग्रंथ भावार्थ दीपिका में किया है। गणेश बल कश्मीर, यहाँ गणेश जी के रूप में पूजित एक विशाल शंभुशिला है। हरि पर्वत, यह स्थान श्रीनगर कश्मीर के पास है। यहाँ गणपति का विग्रह एक टीले के नीचे है। इसका नाम भीम स्वामी है। इसमें गणेश जी का मस्तक स्पष्ट दिखता है। गणेश घाटी, यहाँ एक अति प्रसिद्ध संभव गणेश मूर्ति है। यहाँ प्रकृति के प्रभाव से एक चट्टान का आकार गणेश जी जैसा हो गया है, जिसमें उनकी सूंड लटकी दिखती है। अमरनाथ, यहाँ जो बर्फ के लिंग बनते हैं उनमें एक को पार्वती एवं दूसरे को गणेश कहा जाता है। ओम गण गणपति नमः। नेपाल के गणेश स्थल जनकपुर,
जनकपुर में विशेष प्रख्यात 2 मंदिर हैं। एक टीकमगढ़ की रानी का बनवाया हुआ जानकी जी का नौलखा मंदिर तथा दूसरा नेपाल नरेश का बनवाया हुआ शरण शिखर वाला राम मंदिर। इसी राम मंदिर के घेरे में गणेश जी की भी सिद्ध प्रतिमा है। फुलहर जनकपुर से 10 मील दक्षिण ये स्थान है जहाँ जानकी राम का प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ था और सीता ने गिरजा की स्तुति भी की थी। इसी स्थान पर गणेश जी का भी विग्रह है। भाटगांव ये काठमांडू से 8 मील की दूरी पर है और प्राचीन मेवाड़ राजवंश की 3 राजधानियों में से एक है। यहाँ देवी भवानी आदि कई दूसरे मंदिर भी बड़े आकर्षक हैं। यहाँ का सूर्य विनायक गणेश का मंदिर अत्यंत भव्य है। मंदिर के समक्ष एक स्तूप है जिसके सिरे पर कमल बना है। कमल के ऊपर गणेश जी का वाहन चूहा है। इनकी बाईं ओर घंटा है जिसके बगल में कई क्षुद्र घंटिकाएं हैं। गोरखा पश्चिम नेपाल के इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का एक विशाल मंदिर है। इसके पास ही गणेश जी का मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है। नेपाल के प्रसिद्ध गणपतियों में से एक माने जाते हैं। गोरखा क्षेत्र के निवासी इन्हें विजय गणपति या कामना गणेश भी कहते हैं। ओम गण गणपति नमः। उत्तर प्रदेश के गणेश स्थल ज्ञानेश्वरी शिला टिहरी गढ़वाल इस क्षेत्र में एक गोपेश्वरी लीला है। वह लाल रंग की है एवं इसका आकार हाथी जैसा विशाल है। सोमद्वार सोमप्रयाग यह स्थान केदारनाथ के मार्ग में त्रियुगी नारायण के पास पड़ता है। यहाँ सोम नदी मंदाकिनी में मिलती है। पुल पार 1 मील पर छिन्नमस्तक गणपति का मंदिर है। महादेव जी ने श्री गणेश जी का सिर ब्रह्म से यहीं काटा था और पीछे से हाथी का सिर लगा करके उन्हें जीवित कर दिया। ये स्थान भी इसलिए तीर्थ बन गया। केदारनाथ बद्रीनाथ के यात्री केदारनाथ पर प्रायः जाते ही हैं। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। लोगों का कहना है कि यह मंदिर पांडवों के समय का बना हुआ है। मुख्य द्वार पर पहले गणेश जी का पूजन होता है और इसके बाद यात्री मंदिर के अंदर जाते हैं। काड़ी चट्टी हरिद्वार से काड़ी 45 मील पर है। काड़ी चट्टी से कुछ दूर पर शुकदेव और गणेश जी के दर्शन होते हैं। आगे है कुबेर शिला। इस रमणीय स्थान से सुंदर हिमाजित श्वेत पर्वत माला दिखाई देती है। यहाँ गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से बद्रीनाथ के मंदिर के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ भारत के 4 प्रधान भागों में से ये एक है। श्री बद्री नारायण जी की मूर्ति काले पत्थर की बनी है। पास में उसी सिंहासन पर नर नारायण, कुबेर, उद्धव जी,
गरुड़ जी और लक्ष्मी जी हैं। पास में ही गणेश जी और वीणा लिए हुए नारद जी विराजमान हैं। गणेश गुहा बद्रीनाथ से 2 मील दूर भाना ग्राम के निकट व्यास गुहा के समीप ही गणेश गुफा है। यहाँ श्री गणेश जी की अनघड़ आकृति स्वरूप एक पाषाण है। कहते हैं यहीं व्यास द्वारा वर्णित पुराणों को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। आदि बद्री, यहाँ के मंदिर में भी श्री गणेश विग्रह है। ये प्रतिमा काले पाषाण की है तथा कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनश्रुति के अनुसार यह श्री आद्या शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है। हरिद्वार, यहाँ गणेश घाट है जहाँ गणेश की एक विशालकाय मूर्ति है। वृंदावन, यहाँ श्री मोटा गणेश का मंदिर है तथा श्री कात्यायनी मंदिर का श्री सिद्ध गणेश का श्री विग्रह दर्शनीय है। अयोध्या, यहाँ श्री गणेश जी का कोई स्वतंत्र मंदिर नहीं है। मणि पर्वत के दक्षिण एक गणेश कुंड है। वहीं पास में सहस्त्र शीर्षा मंदिर और गणेश मंदिर के अलग अलग भगन आवेश भी हैं जिन्हें यमुनों ने धाराशायी कर दिया था। पुराने लोग बतलाते हैं उस गणेश मंदिर की प्रतिमा वही है जो आजकल के थाना मोहल्ले में बड़ी सड़क के पास एक पीपल के पेड़ की जड़ पर रखी है। मूर्ति विशेषज्ञों का कहना है कि ये गणेश प्रतिमा 1500 वर्ष से भी पुरानी है। वैसी ही एक प्रतिमा भरत कुंड पर भी थी जिसे कोई विदेशी पर्यटक 2-3 वर्ष पहले चुरा ले गया। नागेश्वरनाथ मंदिर और सीता कुंड पर भी एक गणेश प्रतिमा है जो लगभग 400-500 वर्ष की है। हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर अयोध्या नरेश के महल में एक पंच मंदिर है जिसमें गणेश जी का एक मंदिर है। चित्रकूट, यहाँ चित्रकूट एवं करवी के बीच गणेश कुंड एवं गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर है। प्रयाग, ऐसे तो सिद्धि सदन, गजवदन, विनायक की बहुत सी मूर्तियां प्रयाग में जगह जगह पर स्थापित हैं, किंतु महामना, मालवीय नगर और झंझरिया पुल की विशाल मूर्तियां अपने ढंग की निराली ही हैं। इन दोनों मूर्तियों से भी अधिक भव्य मूर्ति गंगा के किनारे कमलनाल तीर्थ तथा 10 अश्वमेघ महादेव के सन्निकट प्राचीन बहुत बड़ी, बहुत सुंदर बड़े गणेश के नाम से पुकारी जाती है। प्रयाग को ओमकार गणेश क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी, प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर के पश्चिमी गली की दाहिनी मोड़ पर सर्वफलप्रद श्री ढूंढीराज गणेश विराजमान हैं। काशी के समस्त विनायक विग्रहों में सर्वाधिक पूज्य एवं श्रेष्ठ स्थान इन्हें ही प्राप्त है।
काशी निवास के लिए इनकी कृपा नितांत अपेक्षित मानी जाती है। गोरखपुर, यहाँ के प्रसिद्ध श्री गोरखनाथ मंदिर में श्री गणेश भगवान का नव प्रतिष्ठित विग्रह दर्शनीय है। पड़रौना, गोरखपुर से 45 मील दूर इस स्थान पर गणेश जी का एक छोटा सा किंतु स्वतंत्र तथा सिद्धि प्रदायक मंदिर है। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में बिहार प्रांत के गणेश स्थल बिहार शरीफ, यहाँ के बड़े मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान गणेश की संगमरमर की बनी हुई एक आकर्षक प्रतिमा है। यहाँ का दूसरा मंदिर चुंद्याहा गणेश जी का है। यद्यपि इस मंदिर की प्रतिमा कई बार चोरी गई, तथापि श्रद्धालु भक्तों ने हर बार नवनिर्मित प्रतिमा स्थापित करवाई। यह जनता की श्रद्धा का द्योतक है। सोहसराय, यहाँ बुढ़वा गणेश जी का एक भग्न मंदिर है। यहाँ मेला भी लगा रहता है। यहाँ का दूसरा मंदिर ज्वन का गणेश जी का है, जो कई सौ वर्ष पुराना है। गया, श्री राम शिला के समीप भगवान श्री गणेश का अति मनोहर मंदिर है। यहाँ का श्री विग्रह अतीव भव्य और सौंदर्यपूर्ण होने के कारण दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है। गणेश स्थान माझा, हथवा रेलवे स्टेशन से 3 मील दूर ये श्री गणेश जी का एक स्वतंत्र मंदिर है, जो हथवा नरेश श्री कृष्ण प्रताप शाही का बनवाया हुआ है। यहाँ मेला भी लगता है। बड़का गांव, सीवान से 3 मील की दूरी पर स्थित इस ग्राम में श्री गणेश जी का एक स्वतंत्र मंदिर है। वहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। बड़रम, यह ग्राम सीवान से दक्षिण पूर्व के कोने पर लगभग 2 मील पर है। यहाँ श्री गणेश जी के विशाल एवं प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष हैं। यहाँ श्री गणेश जी की विशाल काले पत्थर की बनी हुई एक प्राचीन मूर्ति है। बेदौल, मुजफ्फरपुर से 17 मील पर झनाड़ बेदौल नामक ग्राम से दक्षिण एक सरोवर है।
उस सरोवर से आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बहुत सी गुप्तकालीन मूर्तियां शंकर, नारायण और शेषशाही की निकली हैं। उसी में एक भव्य प्रतिमा श्री गणेश जी की भी है। देकुली सीतामढ़ी से 12 मील पर भुवनेश्वर नाथ महादेव का स्थान है। यहाँ पर एक मंदिर स्थूलकाय गणेश जी का भी है। कन्हौली गणपति सीतामढ़ी के 12 मील दक्षिण इस गांव से एक ब्राह्मण के यहाँ 250 वर्षों से पूर्व पूजित एक भव्य गणेश विग्रह है जो अत्यंत मनोहारी है। पुनौरा ये स्थान सीतामढ़ी से 3 मील पश्चिम में। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यही भूमि में जानकी जी प्रकट हुई थी। यहाँ श्री महादेव मंदिर में एक भव्य गणेश विग्रह है। राजनगर यहाँ गणेश जी का एक अत्यंत मनोरम, भव्य एवं विशाल मंदिर है जिसे दरभंगा नरेश रामेश्वर सिंह ने बनवाया है। पास में ही एक सरोवर भी है। यह दरभंगा जयनगर लाइन में पड़ता है। यहाँ स्टेशन भी है। वासुकीनाथ वैद्यनाथ धाम से 28 मील की दूरी पर वासुकीनाथ महादेव है। यहाँ पर श्री गणेश जी का एक भव्य विग्रह है। बिहार में वैद्यनाथ धाम के बाद वासुकीनाथ की भी अधिक प्रसिद्धि है। सीतामढ़ी रक्सौल दरभंगा रेलवे लाइन पर सीतामढ़ी स्टेशन है जहाँ भगवती सीता का प्राकट्य हुआ था। यहाँ एक घेरे के भीतर श्री सीता जी का मंदिर है। मुख्य मंदिर के पास श्री गणेश जी का मंदिर है। अजगैबीनाथ हावड़ा क्यूल लाइन पर भागलपुर जंक्शन से 15 मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन है। स्टेशन से थोड़ी दूर उत्तर जहांगीरा गांव के पास गंगा जी के बीच धारा में एक चट्टान पर अजगैबनाथ महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि यही जहनु ऋषि का आश्रम था। आसपास और भी कई पुराने मंदिर हैं। एक और चट्टान पर काटकर गणेश, सूर्य, विष्णु भगवान, देवी तथा हनुमान जी की आदि की मूर्तियों में बनाया गया है। वैद्यनाथ धाम ये हावड़ा पटना लाइन पर
जसीडीह स्टेशन के पास है। श्री वैद्यनाथ लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री वैद्यनाथ मंदिर के घेरे में ही अनेक मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर भगवान गणेश जी का भी है। श्री महादेव सिमरिया, ये स्थान कयोल गया लाइन पर स्थित शेखपुरा स्टेशन के पास है। इस स्थान पर धनेश्वर नाथ महादेव का विशाल मंदिर है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ श्री गणेश जी का भी एक प्रसिद्ध स्थल है। राजगृह, ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ विप्लाचल पर्वत के दक्षिण में एक सुंदर गणेश मंदिर है। इसके सिवा शाहबाद जिले के अंतर्गत रामगढ़, मसाई तथा रांची जिले के जगन्नाथपुर और भागलपुर उच्चे ठाके श्री गणेश जी का दर्शनीय है। ओम गण गणपते नमः।